मैं हूँ रोहित। आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रोहित टैरो कार्ड रीडर टी के साथ। आज हम देखेंगे कि 10th 12th ग्रेजुएशन या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हम किस तरफ मेहनत करने की ज़रूरत है, कहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, कहाँ पे हमारी मेहनत या फिर हम अपने अंदर की कैपेसिटी या स्किल को समझ नहीं पा रहे हैं। चलो हम देखते हैं ऐसे कौन से स्किल हैं, ऐसे कौन से कैपेसिटी है, ऐसे कौन से एक्शंस है, ऐसे कौन से डायरेक्शन में हमें मेहनत करने की ज़रूरत है जिस वजह से हम उन एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। ऐसे कौन सी प्लानिंग करें, ऐसे कौन सी चीज़ें करें जिस वजह से हमें खुद को सही डायरेक्शन मिल सके। ऐसा क्या करें कि जिस वजह से हम अच्छी से पढ़ाई कर सकें। ऐसे कौन से स्किल और ऐसे कौन से इंफॉर्मेशन है हमारे खुद के पास जो हमें भी नहीं पता। ऐसा कौन सा विजडम है, ऐसे कौन सी नॉलेज है जिसकी तरफ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, सेवन ऑफ कप्स, 10 of swords, 2 of pentacles, 5 of pentacles, emperor रिवर्स में, knight of cups, 4 of pentacles, 10 of pentacles, the hangman and 3 of swords. टॉप ऑफ द कार्ड है 6 of cups. ऐसे कौन सी चीज़ है जिस वजह से हम अपने स्ट्रेटेजी की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे। ऐसी कौन सी बातें हैं जिस वजह से हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं जो एक्चुअल में हमें करने की ज़रूरत है। एस ऑफ कप्स दिया है, पहला कार्ड एस ऑफ कप्स का आता है। तो यहाँ पे आपका एस ऑफ कप्स में आपकी जो क्रिएटिविटी है उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। यानी कि आप जो भी क्रिएट कर रहे, जो भी आपको आइडियाज़ बनाने की ज़रूरत है, जैसे कोई एक टॉपिक्स है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको आइडियाज़ आनी चाहिए कि हाँ ये आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके रिलेटेड आपको खुद को कितना पता है बिना किताब पढ़े। आपको नहीं कि ये उसका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन उसके उसके अपने से खुद से क्रिएट किए हुए नॉलेज की बहुत ज़रूरत है जिस वजह से आपका उस स्ट्रेटजी या आप उस चीज़ को बोल सकते हैं कि हाँ आपका उससे रिलेटेड काम नहीं हो। तो आपको ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अब आता है क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल आपको क्या करने के लिए बोल रही है। जो भी आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे, जो भी आप वो आइडियाज़ आएंगे, वो आपको प्रैक्टिकल आना चाहिए। उसके ऊपर आपको वो जो आप प्रैक्टिकल आइडियाज़ निकालेंगे कि हाँ मुझे अगर 1 घंटा स्टडी करनी है, ये प्रैक्टिकल हो गया कि और उसको अप्लाई करना कि 1 आवर्स मुझे स्टडी करनी है, तो ये आपको प्रैक्टिकली आपको फॉलो करना है उस सारी चीज़ों को। ठीक है,
आप जब तक प्रैक्टिकली फॉलो नहीं करेंगे तो वो अप्लाई कैसे होगा। फिर आता है 9 ऑफ सोर्ड्स। देखो, जब आपको आइडियाज़ आएंगी और वो आइडियाज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो आपको आपके अंदर वो डर नहीं रहना चाहिए कि हाँ मेरे लिए मैं जो चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ या जो चीज़ स्ट्रेटेजी में अप्लाई कर रहा हूँ क्या वो सही में नहीं, क्या मुझे हेल्प मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचना नहीं है, जिस वजह से आपको नींद नहीं आएगी। आप ज़्यादा सोचेंगे तो आपको उससे रिलेटेड और स्ट्रेस बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगी। किंग क्वीन ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड, जो क्वीन ऑफ वॉन्ड है, तो आपको नहीं क्या, अगर आप स्ट्रेस लेंगे, आप ये सोचेंगे कि नहीं क्या मेरी आइडियाज़ काम नहीं करेंगी, तो आपको फिर इनसिक्योरिटी बढ़ेगी। फिर आपको नहीं क्या ये लगेगा कि नहीं क्या अरे यार मेरा तो प्लान कुछ काम ही नहीं कर रहा, तो फिर मैं क्या करूँगा। तो उस वजह से आपको क्या होगा, उस चीज़ की एडिक्शन होगी। फिर उस चीज़ को आपको नहीं क्या मतलब फ्रीडम नहीं, मतलब आपको ऐसा लगेगा आप कहीं तो भी फंस गए उस चीज़ को लेके। तो आपको उस चीज़ को लेके फंसना नहीं है, उस चीज़ को लेके आपको नहीं क्या कंट्रोल नहीं करना है अपने आप को कि अगर अगर कुछ आइडियाज़ अगर उस समय वर्क नहीं कर रहे तो उसको रिलीज़ करना, उस समय उस चीज़ को ध्यान नहीं देना, नहीं तो वो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट होगी। उसके बाद है 7 ऑफ कप्स। तो 7 ऑफ कप्स में आपको बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, मतलब आइडिया जब आप आएंगे तो आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ होंगे। वो आइडियाज़ को आपको मतलब चूज़ करना है कि हाँ कौन सी आइडियाज़ आपको काम कर रही है, उस हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, उस हिसाब से आपको प्लान्स बनाने हैं, जिस वजह से आप सही डायरेक्शन में जाओगे। ठीक है। फिर आता है 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स में कैसा होगा कि आप अगर मतलब ऐसे आइडियाज़ में फंस जाएंगे जिस वजह से आपको रिकवर करने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वो टॉक्सिसिटी हो जाएगी उस चीज़ में। उस वजह से आपको नाइटमेयर्स आएंगे, तो आपको अपने हर आइडियाज़ को किसी को बताना भी नहीं है, किसी किसी को मतलब बताना नहीं कि हाँ मैंने ये आइडिया बनाया तो वो आइडिया क्या मैं अप्लाई करूँ। आपको खुद को ही समझना है, खुद से आपको उन सारी चीज़ों को नहीं क्या अप्लाई करना है, तब जाके उन सारी चीज़ों का रिजल्ट आपको मिलेगा। टू ऑफ टू ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको हर सिचुएशन को, आपके दिमाग में चल रही थॉट्स को, आपके एटमॉस्फेयर में आजू बाजू के लोगों को बैलेंस में लेके चलना है। जब तक एग्ज़ाम नहीं होती है तब तक आपको उन सारी चीज़ों को अवॉइड करके बैलेंस में आना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। अगर आप एनर्जी को बैलेंस नहीं करोगे तो आपको लेगा 5 ऑफ पेंटिकल, यानी कि आपको लैक ऑफ माइंडसेट रहेगा। मतलब आप जो भी आइडियाज़ बनाएंगे, जो भी प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको ये लगेगा कि आपने अभी तक कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं की, है ना। फिर आता है एम्परर, द एम्परर। तो इसमें लेकर को आप बैलेंस नहीं करोगे और ये सारी चीज़ें होंगी, तो इसके लिए आपको डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत रहेगी कि हाँ आप अगर पढ़ रहे हो तो बस उतने ही देर आपको पढ़ना है। तो आपको इन सारी चीज़ों में बहुत लैक ऑफ डिसिप्लिन भी है, आपको लैक ऑफ डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिस वजह से आप परफेक्ट वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर पाएंगे। बहुत सारे पोर्शंस होते हैं कि जो हम सही समय में कंप्लीट नहीं कर पाते, तो उसका पीछे का रीज़न होता है कि हम अच्छे से डिसिप्लिन में, अनुशासन में वो सारी चीज़ें नहीं करते हैं कि हाँ मुझे आज इतने चैप्टर पढ़ने हैं तो मैं पढ़ते ही रहूँगा, इतने इतने देर मुझे नहीं किया मेडिटेशन करना है, इतने देर मुझे नहीं किया मोबाइल देखना है, इतने देर टीवी देना है, इतने देर मुझे वॉकिंग करने जाना है, इतने देर अपने आप को भी मुझे समझना है, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना है, और साथ साथ में मुझे फैमिली की तरफ भी ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ों को आपको बैलेंस में लेके आने के लिए आपको डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। नाइट ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ कप्स में कैसे रहेंगे कि अगर आप ये सारी चीज़ों को, सिचुएशन को आप समझेंगे नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगा, और ये इस सारे डिसअपॉइंटमेंट की वजह से आप अपना कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। तो इसलिए अब आपको नहीं कि अपने जो भी एनर्जी उसको बैलेंस में लाना है, और आपको सही तरीके से आपको डिसिप्लिन में लाना है। 4 ऑफ पेंटिकल्स।
फोर ऑफ पेंटिकल्स में जैसे आपको जो भी नहीं क्या चीज़ कर रहे हैं, तो आपको ये समझना होगा कि आपको बाउंड्रीज लगाने की ज़रूरत है। जो भी चीज़, जो भी बात, जो भी लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करते, चाहे तो वो आप खुद क्यों ना हो, तो आपको उन सारे थॉट्स को, उन सारे लोगों को बाउंड्री करने हैं, उनको बताना है कि बताना भी नहीं, अपने आप अपने व्यूअर से बाउंड्री महसूस करवाना, जिस वजह से वो लोग वो थॉट्स अपने से खुद से दूर रहें। टेन ऑफ पेंटिकल्स। और इस वजह से आपको लेकर किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं करना, किसी के साथ आर्गू नहीं करना है, चुपचाप अपने काम को फोकस करना है। मन नहीं लग रहा मेडिटेशन कर ले, मन नहीं लग रहा कहीं पार्क में घूमने जाए, मन नहीं लग रहा कोई पेड़ों ट्रीज वगैरह को पानी दे दे, मन नहीं लग रहा तो नहीं किया। आप अपने आप को समझाए कि अगर मैं अभी नहीं पढ़ा तो मैं कभी नहीं पढ़ पाऊँगा, अगर मैं अभी टाइम नहीं दूंगा तो मुझे अगली बार मुझे चांस नहीं मिलेगा। हम इंसान का बता नहीं सकते कि हमें अगली बार चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमें जो चांस अभी मिल रहा है उसे अच्छे से देना है। तो हैंग मैन ऐसे रहता है, तो ये चीज़ आया। सबसे पहले आप अगर ऐसे लोग ऐसे थॉट्स को नहीं करोगे, तो आप अपने आप को ज़ीरो महसूस करोगे, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करोगे, आप अपने आप को वो स्किल्स ढूंढ नहीं पाओगे जिसकी अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। तो इसलिए आपको उन सारी चीज़ों को समझना भी है। अभी है थ्री ऑफ सॉर्ट्स। सबसे पहले ये मत समझना कि आप अगर अकेला टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो आपका दिल टूट रहा है, आप अगर फैमिली को टाइम नहीं दे रहे तो आप उनके साथ कोई बुरी चीज़ कर रही है। नहीं, जब तक एग्ज़ाम नहीं होती है, ऐसा हमने इंसानियत रखनी चाहिए, लेकिन हम इमोशन में बह नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम में फेल हो गए, हम एग्ज़ाम में हमें कम मार्क्स मिलेगा, तो जो लोग हमारे आसपास के हैं वही लोग हमें डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, वही लोग हमें बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, जिस वजह से हम वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम सबको सबसे पहले हमने क्या डिसाइड किया था कि हमें सबसे पहले अपने आइडियाज़ को, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर ट्रस्ट करना है कि जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं टॉपिक को लेके, स्टडी को लेके, उन सारे क्रिएटिविटी को हम एक्सेप्ट करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में हमने ये देखा कि हमें अपने आइडियाज़ को प्रैक्टिकल में लाना है, जिस वजह से हमारी स्ट्रेटेजी अच्छे से हो। हाँ, फिर आता है नाइन ऑफ सोर्स। हमें अपने आइडियाज़ के ऊपर फियर नहीं करना है, डर नहीं करना है कि हमारे आइडियाज़ काम होंगे कि नहीं होंगे, है ना। उसके बाद आता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में हमें नहीं किया इनसिक्योरिटी महसूस नहीं करनी है, हमारे आइडिया हमें हेल्प करेंगे, हमारी स्किल हेल्प करेंगी, तो हमें इस सारी चीज़ों के ऊपर कॉन्फिडेंस रहना है, इनसिक्योरिटी महसूस नहीं करनी है। अगर करोगे तो आप ऐसे फियर में, ऐसे चीज़ों में आप फंस जाओगे जिसमें से बाहर निकलना बहुत डिफ़िकल्ट होगा और आपका टाइम वेस्ट चले जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है सेवन ऑफ कप्स। सेवन ऑफ कप्स में अपने को लेकर हर समय का, हर टाइम का अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है। हमें अगर एक दिन भी, अगर हमारे पास 1 मंथ है, 2 मंथ है, हमें ये सोचना कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, 2 महीने हमें अपने आप पे काम करने का मौका हमें मिल रहा है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। हाँ, और हाँ, जो ऑप्शंस हमें काम नहीं कर रहे, जो ऑप्शंस हमें बेनिफिट नहीं दे रहे, उन सारे ऑप्शंस को बाजू में रख के नए आइडियाज़ पे काम करने की ज़रूरत है। और कौन हमें पेन दे रहा, कौन हमें डिस्टर्ब कर रहा है, इन सारी चीज़ों की तरफ हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, जिस वजह से हम मैनेज कर पाएंगे, हम अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। हमें लैक ऑफ माइंडसेट में नहीं जाना है, हमें
जितना भी पढ़ा उस पर हमें भरोसा करना चाहिए और उस लैक ऑफ माइंड से हमें बाहर निकलना चाहिए जल्द से जल्द, में तो टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद एम्परर आया था, फिर उसने बोला था कि हमें डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है। अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे, साथ साथ है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हमें अपने काम को और बेहतर तरीके से और कम समय में किस तरह से करना चाहिए वो हमें पता चलता है। नाइट ऑफ कप्स नाइट ऑफ कप्स नाइट ऑफ कप्स में हमें नीचे ये कहा गया है कि हमें डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना है। और सही बात है, 2 महीना है, 1 महीना है, तो हमें जितना भी वक्त मिल रहा है हम उसके लिए डिसअपॉइंटमेंट क्यों रहना। और हमें जितना समय मिला है हम रिलैक्स होके माइंड को स्टेबल रख के हमारे पास 1 महीना है, उस 1 महीने की स्ट्रेटेजी बना के हम एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, ऐसे कॉन्फिडेंस में आना है। उसके बाद 4 ऑफ पेंटिकल्स हो गया। फिर आपको सिक्योरिटी महसूस करनी है कि हमने जितना भी किया हमने बहुत अच्छे से किया, बहुत मन लगा कर किया। उसके बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स, हमें ये देखना है कि हम बहुत सिक्योरिटी में, क्योंकि हमने किया है जितना हमसे होता है, हमने उतनी पढ़ाई की है, ऐसा कॉन्फिडेंस हमें अपने आप पे रखना चाहिए और वो सारी थॉट्स को रिलीज़ करना चाहिए जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं और हमें और अच्छे से मेहनत करने नहीं देते। कभी कभी हम खुद अपने थॉट्स ही हमें रोकते हैं, तो उन सारे ब्लॉकेज को अब 1 महीने के जो भी हमारा समय उतनी देर के लिए हाँ लेट गो करना है। उसके बाद 3 ऑफ सॉर्ड्स,